हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू केएनएस क्लासेस और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने विक्ट्री बेस पे, जो कि भी क्लास 12 इंग्लिश मीडियम का रन कर रहा है। और अपन ने फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट किया है और अभी अपनी ऑर्गेनिक चल रही है, जिसके अंदर आज अपन 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अपन ने हेलो एल्केन, ठीक है, और अमीन, बायोमोलिक्यूल्स, ये सारी किए थे। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, ठीक है। तो ये अपने जैसे ही लेक्चर खत्म होता है तो आप डिस्कॉर्ड पे जाके इनके असाइनमेंट मिला लीजिएगा, ताकि ये चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपके, ठीक है। और जो लोग डिस्कॉर्ड पे नहीं जुड़े हैं वो जाके डिस्कॉर्ड पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, देखो रिवीजन चल रहा है, इतना तो पता होगा ही होगा कि अल्कोहल अपने पास क्या होते हैं, ROH वाले होते हैं, और फिनोल्स अपने पास क्या होते हैं, बेंजीन के ऊपर OH होता है, ठीक है। और ईथर अपने पास क्या होते हैं, ROR डेस, ये होता है, ठीक है। दोनों तरफ कार्बन के अपने पास अलग अलग ग्रुप भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो ये तीन है और ये तीन अपन को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अगर अल्कोहल से अपन स्टार्ट करें तो स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अब IUPAC नोमेनक्लेचर वगैरह वो आप खुद से कर लीजिएगा, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपन बात करें तो अल्कोहल बनाने की सबसे पहली विधि जो है वो है फ्रॉम अल्काइल हेलाइड। फ्रॉम एल्काइल हेलाइड, देखो एल्काइल हेलाइड से अल्कोहल कैसे बनाना है वो अपन बात करेंगे। तो अपन को एक अल्काइल हेलाइड ले लेंगे, यानी हेलो एल्केन लेना है, और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, एक्वस KOH के साथ करा दो, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, या फिर एक्वस NaOH के साथ करा दो, या तो फिर अपने पास इसकी रिएक्शन मोस्ट AgOH के साथ कराओ, या तो फिर आप इसकी रिएक्शन मोस्ट Ag2O के साथ करा दो। तो अपने पास यहाँ पे क्या तैयार हो जाता है, अल्कोहल तैयार होता है, ठीक है। सारे के सारे अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। जो रिएजेंट अपन ने लिए हैं ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये अपने पास क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे। भाई कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आ रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर आ रहा है। तो अपने पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी, एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आ रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर आ रहा है। और ये रिएक्शन अपने पास कौन सी हो जाएगी, SN2, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये वेट नहीं करेगा ना X- के निकलने पे, तो डायरेक्ट हमला कर देगा। तो अपने पास यहाँ पे इन्वर्जन बनता है, ये ध्यान में रखोगे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने इसमें, मान लो अपन ने ले लिया यहाँ पे CH3Cl, और इसकी रिएक्शन मान लो मैंने करा दी किसके साथ है, एक्वस KOH के साथ करा दी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आयन एक्सचेंज कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, CH3, यहाँ आ जाएगा OH, और इसकी रिएक्शन अपने पास होते ही क्या बन जाएगा, KCl। तो अपने पास यहाँ पे क्या बन रहा है, मिथाइल अल्कोहल बन रहा है, या फिर मिथेनॉल हो गया। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, C2H5Cl प्लस एक्वस KOH। तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5, यहाँ हो जाएगा OH, और साथ में अपने पास क्या निकल जाएगा, यहाँ पे KCl बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे अपने पास ये रिएक्शन फॉलो आउट करानी है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। तो ये ऐसे इसका नामकरण करना है। तो ये अपने पास हो गया पहला मेथड अल्काइल हेलाइड से। तो अल्काइल हेलाइड से अल्कोहल बनाना है तो एक्वस KOH, एक्वस NaOH, मोस्ट AgOH और मोस्ट Ag2O, ये आप यहाँ पे ले लो, तो आपके पास अल्कोहल तैयार हो जाएगा। दूसरा अपने पास हो जाएगा यहाँ पे फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाना है, तो इसमें अपने पास क्या होता है, वाटर एडिशन होता है, ठीक है। क्या होगा, वाटर एडिशन होगा। और यहाँ पे अपने पास इसके तीन मेथड रहेंगे। सबसे पहला अपने पास होता है यहाँ पे एसिड कैटालाइज्ड, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर। दूसरा अपने पास यहाँ पे होता है हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन। फिर अपने पास यहाँ पे आता है मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो ये यहाँ पे तीन अपने पास हो गए, एसिड कैटालाइज्ड, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, तीन यहाँ पे हो गए, ठीक है। आपको बस यहाँ पे क्या करना है, रिएजेंट ध्यान में रखने है, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या करे, क्या बनेगा वो अपन को ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें एसिड कैटालाइज्ड वाले की, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एसिड कैटालाइज्ड में आप यहाँ पे क्या ले लोगे, जैसे RCH
डबल बॉन्ड CH2, ये अपने पास कोई एल्कीन है और इस एल्कीन की रिएक्शन अपने को क्या करानी है, H+/H2O लिख दे या फिर अपने पास यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लिख दे। तो आपको यहाँ पे वाटर का एडिशन किसके अकॉर्डिंग करवाना होता है, मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग कराना है। ठीक है, मार्कोनिकोव्स रूल इसके अकॉर्डिंग कराना है। तो ये अपने पास क्या कहता है कि पॉजिटिव जो पार्ट होगा, देखो H+ और OH- आएंगे ना, यहाँ पे H+ और OH-, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, H+ होगा वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। तो अपने पास क्या होगा, RCH, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन CH2 और H, और OH कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो OH यहाँ पे आ जाएगा। तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन को करवाना है। हालांकि इसका एक्चुअल अपने पास आंसर किसके अकॉर्डिंग आता है, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आता है। तो इसका थोड़ा बहुत अपन मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। देखो RCH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, इसमें सबसे पहले अपने पास यहाँ पे क्या आता है, H+ आएगा। ठीक है, तो अपन इस पाई बॉन्ड को यहाँ उतार देंगे तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्यों नहीं उतारा, क्योंकि अपने पास यहाँ पर उतारोगे तो पॉजिटिव यहाँ आएगा और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, जबकि अपने पास यहाँ पे करोगे अपने पास पाई बॉन्ड को अगर इधर उतारोगे तो पॉजिटिव यहाँ आएगा। तो क्या बन गया अपने पास यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। तो H+ यहाँ आ जाएगा अपने पास, तो RCH यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, CH3। ये H+ कहाँ से आया है, ये एसिड से आ गया और इसके ऊपर अपने पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके ऊपर अटैक करता है वाटर, तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, RCH CH2। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, OH और H। अब इसके अपने पास लोन पेयर होंगे तो ये अब क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पे डोनेट करेगा। तो अपने पास यहाँ पे कुछ ऐसा सीन दिखेगा कि RCH CH2 और यहाँ पे अपने पास H जुड़ा था ना, तो यहाँ CH3 हो जाएगा। ठीक है, और इस जगह पे अपने पास क्या हो जाएगा, O, ये H और यहाँ पे H, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसने खुद के इलेक्ट्रॉन दिए। तो यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसको इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए एक बंद तोड़ना होगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ देगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे के निकल लेगा, तो क्या बनेगा अपने पास, बताओ यहाँ पे RCH OH CH3। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या निकल जाएगा अपने पास, यहाँ पे बाहर H+ निकलेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखो तो यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसका स्लोएस्ट RD स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट अपने पास कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है, इंटरमीडिएट अपने पास यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन बनता है तो अपने पास स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, यानी 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होगी, 1 डिग्री की सबसे कम स्टेबिलिटी होती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के आधार पे यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग रेट अपने पास डिटरमाइन होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कार्बोकेटाइन बनना है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो सकती है, रीअरेंजमेंट भी हो सकती है, यानी हाइड्राइड, मिथाइल और फिनाइल शिफ्टिंग आप यहाँ पे करवा सकते हैं, ज़्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की बनाने के लिए। तो ये अपने पास हो गया एसिड कैटालाइज। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे मान लो एरो के ऊपर लिखा हुआ है डाइल्यूट H2SO4। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, H+ और OH- का एडिशन करवाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 CH, यहाँ क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा OH आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास इसका क्या नाम पड़ेगा, प्रोपेन, और 2 पे क्या है, ओल है। ठीक है, तो ऐसे अपने पास यहाँ पे क्या करवाना है, एल्कीन से वाटर का एडिशन करवाना है। तो सबसे पहला आपने पढ़ा दिया एसिड कैटालाइज। ठीक है, तो एसिड कैटालाइज में आपके पास मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे लगता है, पर हर जगह मार्कोनिकोव रूल लगे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, वहाँ पे रीअरेंजमेंट भी आपके पॉसिबल हो सकती है ज़्यादा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपके ध्यान में रखना है। अब अपन स्टार्ट करेंगे हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे सेकेंड जो अपने पास है एल्कीन से वो देखने जा रहे हैं, जिसमें रिएजेंट अपने पास क्या था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, वो देखो, ये अपने पास होगा RCH डबल बॉन्ड CH2, ये अपने पास एक एल्कीन है। ठीक है, और इस एल्कीन में अपन को एडिशन ऑफ वाटर कराना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो दिखेगा वो दिखेगा B2H6। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आपके क्या होगा, THF, टेट्रा हाइड्रोजन फ्यूरान। और दूसरा अपने पास यहाँ पे क्या दिखेगा, पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड के साथ में आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, OH- का एडिशन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है,
तो ये अपने को रिएजेंट मिलेंगे। सबसे पहले अगर आपको देखो एल्कीन के साथ B2H6 मिल जाए और साथ में THF, ठीक है, यानी टेट्रा हाइड्रोजन फ्यूरान मिल जाए, और साथ में दूसरे नंबर पे अपने पास प्रोक्साइड और प्रोक्साइड के साथ बेसिक मीडियम OH माइनस मिले, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वाटर का जो एडिशन है वो किसके अकॉर्डिंग कराना है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव, ठीक है। तो एंटी मार्को के अनुसार यहाँ पे अपने क्या कर देंगे, वाटर का एडिशन करा देंगे। तो RCH, ये अपने पास CH2 है, आपको क्या करना है, अब H+ तो वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ आ जाएगा, और OH क्या होगा अपने पास इस जगह पे लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करवाना है। और तीसरा अपने पास यहाँ पे क्या था, मर्क्यूरेशन, ठीक है, और डीमर्क्यूरेशन, ये अपने पास हो जाएगा। तो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में आपके पास क्या होगा, एल्कीन डी होगी, और एल्कीन के ऊपर आपके पास सबसे पहला आपको यहाँ पे जो रिएजेंट मिलेगा वो मिलेगा CH3COO होल ट्वाइस Hg, ठीक है, यानी एसिटेट मर्क्यूरेट मिलेगा। और दूसरे नंबर पे अपने पास यहाँ पे आपको क्या दिखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे मिलेगा सोडियम बोरोहाइड्रेट, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, H2O, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, और इसमें आपको यहाँ पे बेसिक मीडियम भी दिखने को मिलेगा, तो ये चीज़ हो गई। तो ये आपके पास अगर लिखा हुआ है एल्कीन, और एल्कीन के एरो पे अपने पास CH3COO होल ट्वाइस Hg और NaBH4 और OH माइनस, और यहाँ पे H2O अगर दिखे तो आपको यहाँ पे क्या करवाना है, H2O का एडिशन कराना है, ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग करोगे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव। तो यहाँ आपको क्या करना है, मार्कोनिकोव रूल्स फॉलो करवाना है। तो क्या हो जाएगा, RCH CH2 H+ वहाँ पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, और OH अपने पास है इस जगह आएगा, ठीक है। तो ये एल्कीन से हो गया और एल्काइल हैलाइड से हो गया। अब अपने पास तीसरा यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखो कार्बोनिल कंपाउंड्स अपने पास क्या होंगे, यहाँ पे या तो एल्डिहाइड होंगे या तो अपने पास कीटोन होंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा दिखेगा C+O, भाई यहाँ पे अपने पास क्या हो सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड यही होता है ना। और इसमें अगर आपको यहाँ पे क्या दिखता है, निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम के साथ H2 गैस दिखे, दूसरा यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिले, और तीसरा यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट अगर यहाँ पे मिलता है, ठीक है, ईथर वगैरह, और यहाँ पे H3O+ वगैरह भी होंगे। तो अगर इन तीन में से कोई भी एक रिएजेंट अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप ये वाला यहाँ से बॉन्ड तोड़ देना, यहाँ आ जाएगा H, ठीक है, यहाँ जाएगा OH, और इस जगह पे अपने पास यहाँ पे क्या दे दोगे, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन कराना है, तो यहाँ पे H हो जाएगा, और इस जगह पे क्या आना है, H आना है। समझ में आ गई ना बात, ये भाई यहाँ पे H लेके आओगे और इस जगह पे H लेके आओगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे ये हो जाएगा CH, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा OH, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करवाना है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे अपने पास यहाँ पे मैंने ले लिया HC+O CH3, ठीक है, यानी एसिटल्डिहाइड दे लिया। तो एसिटल्डिहाइड में अगर मान लो अपन को यहाँ पे ऊपर लिख के दे दिया कि भाई निकल है और साथ में हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो, एक हाइड्रोजन इस जगह दे दो, तो HC यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ H और CH3, तो ये अपने पास हो गया, एल्कोहल बन गया। और कैसा एल्कोहल है ये, 1 डिग्री। मान लो कीटोन दे दिया आपको, CH3C+O CH3 एसीटोन है, और एसीटोन के ऊपर लिखा हुआ है LiAlH4, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ देना है, एक हाइड्रोजन यहाँ देना है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, CH3C, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ H, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। तो यहाँ पे आपके 2 डिग्री एल्कोहल बन रहा है, यानी एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, और कीटोन से 2 डिग्री यहाँ पे अपने पास एल्कोहल बनेगा। इसी के साथ अगर यहाँ पे देखें तो सिमिलर रिएक्शन आपको दिखती है यहाँ पे, बोल्ट ब्लांक रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर भी कुछ आपको ऐसा ही दिखता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे CH3C+O और यहाँ पे H ले लिया, और एरो के ऊपर आपको दिखेगा यहाँ पे सोडियम मेटल और साथ में इथाइल अल्कोहल दिखेगा, तब भी आपके पास यहाँ पे क्या दिखेगा, आपको क्या बनाना है, CH3C, यहाँ OH हो जाएगा, और यहाँ H2, ये आपको बनाना है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म भी बड़ी फेमस है आपके पास यहाँ पे, जैसे CH3C डबल बॉन्ड और यहाँ पे H है, तो इसको आप यहाँ उतार दो, तो क्या होगा, CH3C इसके ऊपर प्लस आएगा, यहाँ हो जाएगा O-, और इस जगह क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, पहले यहाँ पे देखो अपने पास सोडियम आता है, सोडियम यहाँ पे क्या करता है, Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन है,
ये एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देता है, तो अपने पास क्या बनेगा CH3CO-H रेडिकल बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास। अब वापस यहाँ पे क्या होता है अपने पास, सोडियम क्या करता है Na+ और एक इलेक्ट्रॉन वापस टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको फिर से दे देता है, जिससे अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3C, यहाँ O- है, और इसके ऊपर वापस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो इसके ऊपर माइनस कंप्लीट चार्ज आ जाएगा, और यहाँ H हो गया। अब आपके पास यहाँ पे क्या करना है, 2 आप मोल ले लो C2H5OH के, ठीक है। हालांकि 1 बाई 1 करके आएंगे, पर एक बार आप मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ कि यहाँ पे 2 अगर लोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा तो 2 H+ आएंगे आपके पास, ठीक है। एक H+ यहाँ पे भेज दो, एक H+ यहाँ पे भेज दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा CH3C, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ H आ जाएगा और यहाँ पे H। तो ये इसकी क्या गई मैकेनिज्म होगी। तो आपको यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड से अगर आपको क्या करना है, एल्कोहल बनाना है, तो ये रिएजेंट दिखेंगे आपको। निकल के साथ PT, ठीक है, सॉरी निकल और प्लेटिनम प्लेडियम और हाइड्रोजन दिखे, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिखे, या सोडियम बोरोहाइड्रेट दिखे, तो आप एल्कोहल बनाओगे। कैसे बनाओगे, यहाँ H और यहाँ पे H देके बनाना है, ठीक है। और सिमिलर रिएक्शन होती है बाउंड ब्लैंक रिएक्शन, और इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, सोडियम के साथ इथाइल अल्कोहल दिखेगा, तो भी आप यहाँ पे क्या बना सकते हो, एल्कोहल बना सकते हो। तो ये अपने पास 4 मेथड हो गई। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलेंगे और यहाँ पर पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल की 5वीं मेथड, जो कि अपने पास क्या रहेगी, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव से अपन को क्या करना है, यहाँ पे एल्कोहल बनाना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अब सबको पता होगा RC+O OH होगा, ठीक है। और इसके अपने पास डेरिवेटिव है जिनके 2 के बारे में चर्चा हुई है यहाँ पे। एक तो एसिड हेलाइड है RC+OX, और एक अपने पास यहाँ पे एस्टर उठाया गया है, तो RC+OOR, ठीक है। तो ये अपने पास एस्टर हो गया, ये एसिड अपने पास हो गया हेलाइड, और ये अपने पास क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, एसिड। तो ये चीज़ है। तो इन तीनों के सहायता से अपन को क्या करना है, एल्कोहल बनाना है। कैसे बनाओगे, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और एस्टर है, ठीक है। इनमें आप क्या करोगे, यहाँ आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पर सोडियम बोरोहाइड्रेट मत लेना, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्रेट आपको यहाँ पे नहीं लेना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो। और यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, इस जगह पे अपने पास क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन लगेंगे। कितने हाइड्रोजन लगने हैं, 4 हाइड्रोजन आप यहाँ पे लगा दो। और कैसे लगाओगे वो देखो भाई, RC+OH है, पहले एक H यहाँ पे लगा दो, एक H यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो अपने पास बनेगा RC+OH। फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, वापस यहाँ H और यहाँ H लगा दो, तो RCH, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा H। तो ये बन गया ना एल्कोहल। ऐसे ही सेम इसी में कराना है, RC+OOR। तो इसमें अपन को क्या करना है, पहले हाइड्रोजन एक यहाँ पे जोड़ दो, एक यहाँ जोड़ दो, तो अपने पास क्या बनेगा, RC+OH, और यहाँ पे R OH बनेगा। और फिर आप वापस यहाँ पे क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन और लगाओगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, तो RCH, यहाँ आ जाएगा OH, और यहाँ आ जाएगा H। तो यहाँ से एल्कोहल बन गया, ठीक है। पर ध्यान रखना है, केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही लगाना, सोडियम बोरोहाइड्रेट नहीं लगाना। और इस जगह पे अपन को यहाँ पे क्या करना है, इस जगह पे चाहो तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, चाहो तो आप यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट ले सकते हो, दोनों ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास कैसे होगा, देखो RC+OX है, तो एक H यहाँ ले दो और एक H यहाँ पे दे दो, तो क्या हो जाएगा RC+O, यहाँ H आएगा, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा HX हो जाएगा। और इसमें आप अब क्या करोगे, वापस यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, तो RCH2, और यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। तो ऐसे अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड्स के अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड तो पढ़ ही लिया, और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसके डेरिवेटिव से अपने पास यहाँ पे ऐसे आपको एल्कोहल बनाना है। 4 हाइड्रोजन लगाने हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और एस्टर में भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा, ठीक है, एज अ रिएजेंट। परंतु यहाँ एसिड हेलाइड में अपने पास सोडियम बोरोहाइड्रेट है, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है, कोई सा भी ले लो आप, यहाँ पे काम हो जाएगा आपका।
उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अपने पास प्रिपरेशन मेथड इसकी 30 नंबर पे आ जाएगी, किससे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी अपने पास यहाँ पे क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड से ही बनाना है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड से ही बनाना है। जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पे एल्डिहाइड उठा लिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन आप करा दो CH3 MgCl के साथ करा दो मान लो। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX होता है ना, तो मैंने एक यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उठा लिया। अब इसका बॉन्ड अपन को पता है ऐसे टूटेगा, इस जगह क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे माइनस आएगा, और मेटल के ऊपर +2 आता है, इस पर -1 आता है ना, तो ऐसे अपन को यहाँ पे करवाना है। अब अगर इसमें देखो तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर यहाँ उतार लेगा, तो माइनस वाले को यहाँ पे प्लस वाले के पास भेज दो, प्लस वाले को माइनस वाले के पास भेज दो, तो अपने पास यहाँ पे कुछ ऐसा सीन दिखेगा कि RC यहाँ आ जाएगा CH3, और इस जगह अपने पास क्या चला जाएगा यहाँ पे OMgCl, और यहाँ हाइड्रोजन पहले से था ही अपने पास। अब आप यहाँ पे क्या कर दो, H3O+ का एडिशन करवा दो, तो क्या होगा, एक H यहाँ आ जाएगा और एक OH यहाँ आ जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, RCCH3, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा और इस जगह पे OH आ जाएगा, तो अपने पास क्या बनेगा भाई, MgCl, और यहाँ क्या आ जाएगा, OH आ गया। तो यहाँ पे जो OH है जिस कार्बन जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कोई कीटोन ले लो, जैसे मान लो मैंने यहाँ RC, या फिर मान लो कीटोन में स्पेसिफिक एसीटोन को उठा लेते हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसकी रिएक्शन मान लो मैंने करा दी CH3 MgBr के साथ करा दी मान लो, तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, और ये वाला यहाँ पे किसके का, तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। अब बस क्रॉस यहाँ पे आप जोड़ दो, तो CH3 C CH3, यहाँ अपने पास क्या जुड़ जाएगा, CH3, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, OMgBr। अब बस आपको यहाँ पे H3O+ का एडिशन करवाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, CH3 C CH3 CH3, यहाँ आ जाएगा H, भाई यहाँ H और यहाँ OH जोड़ देना, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, एक ब्रोमीड, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, OH। तो यहाँ से अपने पास कीटोन से क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, जबकि एल्डिहाइड से क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 1 डिग्री अल्कोहल का यहाँ पे फॉर्मेशन आप करवा सकते हो, पर किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से। ठीक है, बाकी जितने भी होंगे, देखो फॉर्मेल्डिहाइड का अगर आप यहाँ पे लेते, फॉर्मेल्डिहाइड अपने पास क्या होता है, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ H होता है, तो इसमें अगर यहाँ पे आप क्या कराते हो, CH3 MgCl की रिएक्शन कराते, तो यहाँ पे माइनस आता, इस पे प्लस आता, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। अब आप क्रॉस जोड़ दो इसमें, तो HC यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ जाएगा अपने पास है OMgCl, और यहाँ हाइड्रोजन है ही। फिर आप यहाँ पे क्या करते, H2O का एडिशन कराते, तो अपने पास क्या बनता, HCCH3, यहाँ H होता, और इस जगह पे क्या आ जाएगा अपने पास है, OH आ जाएगा, और यहाँ पे MgCl और OH आएगा। तो ओवरऑल इसको अगर सही ढंग से लिखें तो CH3 CH2OH है। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो फॉर्मेल्डिहाइड से तो अपने पास क्या बनेगा, यानी कि जो अपने पास मेथेनल है या जो फॉर्मेल्डिहाइड है उससे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। बाकी जितने भी एल्डिहाइड होंगे उससे अपने पास 2 डिग्री बनेगा, और कीटोन से क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये अपने पास सारे मेथड हो गए अल्कोहल के बनाने के। और अब अपने यहाँ पे चलेंगे किसकी तरफ है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की तरफ है। फिजिकल प्रॉपर्टी का अलग वीडियो आएगा, तो वो अपनी अलग सीरीज चल ही रही है फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपना आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में। देखो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल अपन को पढ़ना है। तो इसकी 5 बड़ी फेमस केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहली तो है रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ R O और H, ये वाला बॉन्ड अगर तोड़ दे, ठीक है, यानी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के क्लीवेज की वजह से जो रिएक्शन होगी, एक तो वो है। दूसरा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ R O और H, ये वाला बॉन्ड अगर तोड़ दें, ठीक है। फिर तीसरा इसमें अपने पास रहता है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन यानी अल्फा बीटा एलिमिनेशन। चौथा अपने पास यहाँ पे है ऑक्सीडेशन, और पांचवा अपने पास है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये अपने पास 5 रिएक्शंस इसकी बड़ी फेमस है भाई,
ठीक है। अब इसमें से अगर बात करें तो सबसे पहली रिएक्शन अपन अगर स्टार्ट करें, देखो ये अपने पास क्या है कि ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो H+ बाहर निकलेगा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा किसका, एल्कोहल का, क्योंकि जो H+ देते हैं वो अपने पास क्या होते हैं, एसिड होते हैं। दूसरी जो रिएक्शन है ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, कहाँ पे पढ़ा था ये, एल्कोहल में जब OH बॉन्ड टूटता है, तो ये सारी की सारी रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन में, ठीक है। क्योंकि एल्कोहल से जब अपन को एल्काइल हैलाइड बनाना था तो अपन ने वहाँ पे डार्जन रिएक्शन देखी थी, ठीक है, SOCl2 के साथ है, PCl3 के साथ है और PCl5 के साथ है, और अपने पास वहाँ पे ल्यूकस रिएजेंट वगैरह इनके साथ जब रिएक्शन कराई थी तो आपने देखा होगा वहाँ से OH वाली अपने पास जो रिएक्शन थी वो थी, ना कि H वाली। वहाँ से अपन OH, ठीक है, ये वाले तोड़ के अपन वहाँ पे क्या कर रहे थे, बॉन्ड बना रहे, कंपाउंड्स वगैरह बना रहे थे। तो ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको अपन को नहीं पढ़ना। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता है, ठीक है, यानी अल्कोहल से पानी निकल जाता है। और ये रिएक्शन अपन कहाँ पे पढ़ेंगे, इसी लेक्चर के अंदर ईथर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार स्किप करनी है। फिर ऑक्सीडेशन अपन को पढ़ना है, और हेलोफॉर्म रिएक्शन ये अपन पढ़ेंगे किसमें, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ये अपन वहाँ पढ़ेंगे। तो ये इसको भी अपन एक बार स्किप कर देते हैं। तो दो को मैंने स्किप किया यहाँ पे, एक तो इसको एलिमिनेशन रिएक्शन को जो कि अपन ईथर में पढ़ेंगे अभी, और ये एक स्किप किया जो कि एल्डिहाइड एंड कीटोन में पढ़ेंगे। तो ये दो रिएक्शन एक बार अपन ने छोड़ दी, ये अपन पहले से पढ़ चुके हैं तो इसको नहीं पढ़ना, तो एक बार दो ही पढ़ेंगे। कौन सी, एक तो रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH जिसमें अपने पास H+ बाहर निकलेगा तो एसिडिक कैरेक्टर आएगा, ठीक है, एल्कोहल का। और दूसरा अपने पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपने पास है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का एसिडिक नेचर अपन को देखना है, क्योंकि यहाँ से O और H का बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है तो H+ बाहर निकलेगा। तो ये अपने पास है ROH है, तो एसिड अपने पास क्या हो जाएंगे, जो अपने पास यहाँ पे RO- और H+, जो H+ देते हैं वो एसिड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब अपने पास देखो ये अपने पास है ROH है, बढ़िया एसिड, ठीक है। गुड एसिड कब होगा बताओ, यहाँ पे एक अच्छा एसिड कब बनेगा, जब अपने पास ये स्टेबल हो। भाई ये चीज़ अगर स्टेबल होगी तभी तो अपने पास वो H+ बाहर निकालेगा ना, वरना ये चीज़ स्टेबल ही ना हो तो H+ बाहर क्यों निकालेगा, ये अगर स्टेबल है तो, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, अपने पास स्टेबल होनी चाहिए। और ये स्टेबल कब होगी, क्योंकि अपने पास ऊपर माइनस है, तो यहाँ पे R की जगह कुछ ऐसा होना चाहिए जो अपने पास ये नेगेटिव चार्ज को खींच ले, क्योंकि चार्ज रुका हुआ रहता है तो अपने पास अनस्टेबिलिटी आती है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी एल्कोहल की वो अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, खींचने वाले ग्रुप अपने पास कौन से होते हैं, -I ग्रुप होते हैं, ठीक है, या फिर -M जो ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से यहाँ पे है, और कोई और इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिससे अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो अपने पास +I और +M के ये क्या हो जाएंगे, अपने पास है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ आप निकालोगे पर्टिकुलर अल्कोहल के अंदर। और डिफरेंट फैमिलीज में अगर देखा जाए तो अपने पास यहाँ पे क्या होते हैं, एल्कोहल होते हैं, ठीक है, वो अपने पास क्या होते हैं, वाटर से तो कम एसिडिक होते हैं, ठीक है, बट एल्काइन से अपने पास क्या होते हैं, ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। फिर अपने पास यहाँ पे हो जाएगा क्या, एल्कीन, फिर अपने पास होता है अमोनिया, और फिर अपने पास क्या होता है यहाँ पे एल्केन होता है। बस एक एल्कोहल को छोड़ दो जो कि वाटर से अपने पास ज़्यादा एसिडिक होता है, वो होता है मिथेनॉल। जो मिथेनॉल होता है ना वो अपने पास क्या होता है, वाटर से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाता है। समझ में आ गई ना मेरी बात, ये CH3OH मिथाइल अल्कोहल ये वाटर से अपने पास ज़्यादा एसिडिक होता है, और जो बाकी अल्कोहल है वो अपने पास क्या होते हैं, H2O से कम अपने पास क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर अगर किसी, जैसे मान लो 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल में देखना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3 और यहाँ OH लगा दिया, तो ये अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल है। और CH3 CH और H, सॉरी यहाँ पे CH3 लगा दिया और यहाँ OH लगा दिया, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। और डायरेक्ट लिख दूँ कि CH3 CH2OH, तो ये अपने पास क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है। इनमें से अपने पास ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। तो पर्टिकुलर अगर बात करनी है तब तो इसके अकॉर्डिंग चलो। एसिडिक स्ट्रेंथ -I ग्रुप के क्या होती है अपने पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, -M ग्रुप के क्या होती है, डायरेक्टली
प्लस आई और प्लस एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप अगर देखो तो CH3 अपने पास क्या होते हैं, प्लस आई ग्रुप होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देंगे, ठीक है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन देंगे। तो अगर मान लो यहाँ पर O- है तो माइनस ऑलरेडी पहले से ही है अपने पास, और ये इलेक्ट्रॉन और दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ेगी, जिससे ये अपने पास क्या हो जाएगा, जो ये अपने पास होगा RO-, ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कम एसिडिक होगा, जबकि यहाँ पे 2 CH3 है, यहाँ 1 CH3 है, ठीक है। तो कुछ तो कम हुआ ना, इसमें कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें और कम हो गई। इसका मतलब ज़्यादा एसिडिक अपने पास कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। यानी पर्टिकुलर एल्कोहल में अगर बात करनी है, पर्टिकुलर एल्कोहल में सेम फैमिली में अगर बात करनी है, तब तो इसके अकॉर्डिंग कर दो, ठीक है। और अगर अलग अलग अपने पास कंपेयर कराना है तो यहाँ से देखो, क्योंकि अल्कोहल क्या होते हैं अपने पास है, वाटर से तो क्या होते हैं, कम एसिडिक होते हैं, एक को छोड़ के मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल अपने पास क्या होता है, H2O से ज़्यादा एसिडिक होता है। बाकी अपने पास जो अल्कोहल है वो एल्काइन, एल्कीन, NH3 और एल्केन से क्या होते हैं, ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट अपन जो रिएक्शंस है वो अपन पढ़ेंगे। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे रिएक्शंस पढ़ेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल की वजह से कौन कौन सी रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इसमें अपने पास देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ को जो ऑर्गेनिक अपने पास कंपाउंड होते हैं उनकी एसिडिक नेचर देखने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि ये अपने पास जैसे मान लो ROH अपने पास कोई एल्कोहल है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन अपने पास एसिडिक है, तो सोडियम मेटल पर हीट कर दो इसको। दूसरी रिएक्शन इसकी सोडियम हाइड्राइड के साथ हो जाएगी। तीसरी रिएक्शन अपने इसके पास किसकी हो जाएगी, सोडियम, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगी, अमीन। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो तीसरी क्या हो जाएगी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा दो, और लास्ट अपने पास NaOH के साथ करा दो। तो अगर एल्कोहल की इनके साथ रिएक्शन होगी, तो अगर एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, यहाँ बन जाएगा RONA और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। NaH के साथ करा दो तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, RONA और H2 गैस बाहर निकलेगी। और इसके साथ करा दो तो RONA प्लस अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमोनिया बन जाएगा। और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर कराओगे तो क्या होगा, RONA और यहाँ पे H2CO3 बनेगा, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। और ROH के साथ और NaOH के साथ तो एसिड बेस की रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें सॉल्ट बनेगा RONA और साथ में अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई। अब बात आती है इसमें से कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको बात करनी है तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि रिएक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ प्रोसीड करती है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रेंथ से, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ से घटते हुए, ठीक है, डिक्रीज्ड वे में अपने पास क्या होती है, रिएक्शन होती है। यानी हमेशा जब भी रिएक्शन होगी ना तो हाई एसिडिक स्ट्रेंथ से लो एसिडिक स्ट्रेंथ की तरफ अपने पास रिएक्शन होती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लो से हाई हो, वो रिएक्शन होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करो तो ROH है और यहाँ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अपने पास देखो, ये तो सॉल्ट है, सॉल्ट तो अपने पास ला लेंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। तो H2 है और यहाँ ROH है। अब हाइड्रोजन तो अपने पास क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, वीक एसिड हो जाएंगे। तो ROH यानी कि ये रिएक्शन तो हो जाएगी, ये रिएक्शन भी हो जाएगी। यहाँ देखो RONA और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अमोनिया। और अमोनिया अपने पास क्या होता है, एल्कोहल होते हैं, वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं अमोनिया से, तो ये रिएक्शन भी अपने पास हो जाएगी। और ROH और NaHCO3 की बात करो तो यहाँ पे अपने पास क्या बन रहा है, H2CO3 बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है यहाँ पे, H2CO3। तो H2CO3 अगर अपने पास बन रहा है तो कार्बोनिक एसिड अपने पास बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल से, ठीक है। तो ये रिएक्शन अपने पास यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि अल्कोहल अपने पास वीक एसिड है और H2CO3 अपने पास क्या हो जाएगा, इसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, इसकी अपने पास कम हो गई, तो कम से ज़्यादा कभी भी रिएक्शन नहीं होती, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। और अगर इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराओ तो अपने पास क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। और H2O अपने पास क्या होता है, H2O अपने पास क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है ना भैया, एल्कोहल से अभी बताया था। तो ये रिएक्शन भी अपने पास है नहीं होगी। एक केस में ये रिएक्शन हो सकती है जब अपने पास क्या हो, यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल हो और इसकी रिएक्शन आप NaOH के साथ करा दो, तब अब आपने क्या यहाँ पे क्या बनेगा, CH3ONA बन जाएगा और यहाँ पे H2 होगा। तो यहाँ H2 और मिथाइल अल्कोहल H2O से ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ये रिएक्शन अपने पास क्या हो जाएगी, प्रोसीड करेगी, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है, एस्ट्रिफिकेशन। अब एस्ट्रिफिकेशन का क्या मतलब होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ
एस्टर। तो एस्टर का निर्माण करना है अपन को, कैसे करोगे? ये अपने पास है ROH है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन अपने पास अगर एसिड से होती है RC डबल बॉन्ड O OH के साथ, या फिर अपने पास इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा देते हो? एनहाइड्राइड के साथ करा दो, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O R के साथ करा दो, या फिर अपने पास इसकी रिएक्शन आप एसिड क्लोराइड के साथ करा दो, ठीक है, या फिर हेलाइड के साथ, एसिड जो हेलाइड होते हैं उनके साथ। तो एसिड के साथ एनहाइड्राइड के साथ, और अपने पास है RC डबल बॉन्ड OX, ये अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये अपने पास क्या हो जाएगा? एसिड हेलाइड हो जाएगा। तो इनके साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, H प्लस और RO माइनस, और इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है? इसमें आपको यहाँ पे माइनस लगा दो और इस जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो अब क्रॉस में जोड़ दो इनको, तो क्या बनेगा अपने पास यहाँ पे? बताओ, यहाँ है R, ठीक है, या फिर एक मिनट रुको, यहाँ से पहले H2 निकाल देंगे, OH माइनस और H प्लस, ये तो H2 निकाल लेगा। यहाँ है अपने पास RC डबल बॉन्ड O प्लस है, ये माइनस के साथ कनेक्ट होगा तो R डैश, ये एस्टर बन गया, ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया? यहाँ पे एस्टर बन गया। और इसमें देखो, इसमें क्या होता है अपने पास? ये वाला बॉन्ड लेके ये निकल जाता है, तो यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है, क्रॉस में जोड़ दो इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H आ जाएगा, यानी एसिटिक एसिड बनेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड O, ये प्लस है, ये माइनस वाला यहाँ पे जुड़ जाएगा तो OR डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो अपने पास ये अपने पास क्या बन गया बताओ? ये अपने पास क्या बना है? एस्टर बन गया। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो RC डबल बॉन्ड O X के साथ अगर आपको करानी है तो क्या होगा? यहाँ पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, तो H प्लस और X माइनस, ये HX निकाल देंगे, तो अपने पास क्या बनेगा? यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O R डैश हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये तो ये चीज़ हो गई। तो ये एस्टर फॉर्मेशन हो गया अपने पास, ठीक है, तो इसको एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। और ये अपने पास एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात हो गई। तो एसिडिक कैरेक्टर और एस्ट्रिफिकेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पर पढ़ेंगे किसके बारे में? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में, जो कि इसकी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। देखो, अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल लेता हूँ और इसका अगर ऑक्सीडेशन करा दें, ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे क्या बनता है? तब अपने पास यहाँ पे बनता है एल्डिहाइड, ठीक है, या फिर अपने पास क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। और इसका अगर आगे फर्दर ऑक्सीडेशन करा दे तो अपने पास क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। तो अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, ठीक है, और उनका अगर ऑक्सीडेशन फर्दर और कराया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और जो अपने पास फाइनल प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड सबसे पहला तो करेगा टाइप ऑफ अल्कोहल पे, कि अल्कोहल कैसा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। और दूसरा अपने पास यहाँ पे अपने पास टाइप ऑफ रिएजेंट पे भी ये चीज़ें डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहला अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहला इसका रिएजेंट होता है अपने पास कि H प्लस ओवर K2Cr2O7 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर एसिडिफाइड अपने पास पोटेशियम परमैंगनेट दिखता है, ठीक है। तो ये अपने पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल को तो ये बदल देते हैं किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। 2 डिग्री एल्कोहल को ये बदल देते हैं किसमें? कीटोन में। और 3 डिग्री एल्कोहल पे ये कोई इफेक्ट नहीं दर्शाते, ठीक है, तो नो इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी चाहिए कि 1 डिग्री एल्कोहल पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल पे कीटोन बनेगा, 3 डिग्री पे अपने पास नो इफेक्ट रहेगा। समझ में आ गई बात? ये जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया कि CH3CH2OH, तो OH जिस कार्बन में जुड़ा है वो एक कार्बन में जुड़ा है तो 1 डिग्री है। और इसमें अगर आपके ऐसे लिख दिया जाए कि H प्लस ओवर KMnO4, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 1 डिग्री को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे बदलोगे? CH3C डबल बॉन्ड OH। समझ में आ गई बात? है तो ऐसे आप यहाँ पे क्या कर दोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दोगे। जैसे मान लो 2 डिग्री अगर आपको मिल जाए तो CH और यहाँ मान लो CH3 और इस जगह OH मिल गया, तो यहाँ पे अगर आपको H प्लस ओवर K2Cr2O7 मिले तो यहाँ पे आप यहाँ क्या करोगे?
CH3 कीटोन बना दोगे, ठीक है। C यहाँ डबल बॉन्ड O और इस जगह क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अपन को यहाँ पे क्या करना है, कीटोन बनाना है। और अगर 3 डिग्री है तो 3 डिग्री पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी 3 डिग्री अगर अल्कोहल लिखा हो और K2Cr2O7 और H+ लिखा है तो कोई आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना, H2H वो रिएक्शन होती ही नहीं आगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा अपने पास यहाँ पे रहेगा रेड हॉट कॉपर ट्यूब। तो रेड हॉट अगर कॉपर ट्यूब अपने पास होती है तो यहाँ पे क्या होता है, डी हाइड्रोजिनेशन होता है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। और रेड हॉट कॉपर ट्यूब अगर अपने पास है, यानी कि कॉपर ट्यूब ले ली और उसको अपन ने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया, ठीक है, इतना गर्म कर दिया कि वो अब ट्यूब लाल दिख रही है, तो उसको अपन बोलते हैं रेड हॉट कॉपर ट्यूब। तो ये क्या करती है अपने पास 1 डिग्री जो एल्कोहल होंगे उसको तो ये किस में बदल देता है, एल्डिहाइड में, ठीक है। 2 डिग्री एल्कोहल में एल्कोहल को ये किस में बदल देगा अपने पास, कीटोन में। और 3 डिग्री एल्कोहल पे कोई इफेक्ट नहीं करता, ठीक है, तो नो इफेक्ट रहेगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, एल्कीन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रेड हॉट कॉपर ट्यूब होती है तो डीहाइड्रोजिनेशन होता है, 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड में बदलेगा, 2 डिग्री कीटोन में, 3 डिग्री एल्कीन बनेगा। पर एल्कीन अपने पास डीहाइड्रोजिनेशन से नहीं बनता, यहाँ क्या होता है अपने पास डीहाइड्रेशन हो जाता है, यानी पानी का रिमूवल हो जाता है, जिससे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बाकी तो यहाँ पे ऐसे सेम ही रहेगा। 3 डिग्री का मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो 3 डिग्री पे जैसे मान लो आपके पास CH3 और यहाँ अगर OH है तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, वो 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री हो गया। तो यहाँ से OH और यहाँ से किसी एक से H उठा लो तो अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो यहाँ CH3 C मान लो यहाँ से आपने कर लिया तो CH2 हो जाएगा, यहाँ CH3 तो एल्कीन बन गई, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। रेड हॉट कॉपर ट्यूब होती है तो 1 डिग्री है वो एल्डिहाइड में, 2 डिग्री कीटोन में, 3 डिग्री एल्कीन में बदल जाएगा। तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये सारे अपने पास रिएजेंट है। सबसे पहला है PCC, पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट। ये पिरीडियम होता है, ये अपने पास यहाँ पे क्रोमेट होगा और ये HCl है। इनका अगर रेशियो 1:1:2 ले लिया जाए तो अपने पास PCC बनता है। जोन्स रिएजेंट अपने पास क्या होता है, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और साथ में एसीटोन लिखा है तो इसको जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। कोलिन्स रिएजेंट में अपने पास क्या होगा, यहाँ पे पिरीडियम का, क्रोमेट का और यहाँ पे डाइक्लोरो मेथेन का जो रेशियो है वो 2:1:1 में मिलाना है तो अपने पास यहाँ पे क्या बनता है, कोलिन्स रिएजेंट बनता है। सेरेट्स रिएजेंट में अपने पास 1:1:1 का रेशियो रहेगा यहाँ पे सारों का, पिरीडियम, क्रोमेट, HCl का और CH2Cl2 का, डाइक्लोरो मीथेन का। तो अपने पास सेरेट रिएजेंट तैयार होता है। अगर NBS दिखे, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो यहाँ पे और हेलोफॉर्म X2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH होता है, ये हेलोफॉर्म होती है अपने पास, ठीक है। तो ये अगर आपको 3 से लेके 8 तक जो अपने पास 3 to 8 तक के जो रिएजेंट हैं अपने जो भी मैं बताए हैं 3 to 8 जो रिएजेंट अपने पास अगर आपको एरो के ऊपर दिखे, देखो आपको ये याद नहीं करना, आपको बस डायरेक्ट यहाँ पे लिखा होगा PCC, ठीक है। जोन्स रिएजेंट आप में चाहो तो ये ध्यान में रख सकते हो। कोलिन्स रिएजेंट आपके पास डायरेक्ट एरो के ऊपर लिखा होगा कोलिन्स रिएजेंट, ठीक है। सेरेट रिएजेंट NBS, ठीक है, हेलोफॉर्म में X2 और OH यहाँ पे लिखा होगा। तो ऐसे अगर आपको ध्यान में रखना है, अगर ये रिएजेंट है तो 1 डिग्री अपने पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल एल्डिहाइड में, ठीक है। 2 डिग्री किस में अपने पास हो जाएगा, अल्कोहल में, और 3 डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास, नो इफेक्ट में, यानी कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आ गई बात ये। तो 3 डिग्री अल्कोहल लेने पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, 1 डिग्री एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अपने पास कीटोन में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात है। तो 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अपने पास किस में होगा, कीटोन में, और 3 डिग्री किस पे, अब किसी में नहीं होगा, नो इफेक्ट हो जाएगा वो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 3 to 8 तक के अगर रिएजेंट एरो के ऊपर लिखे हुए हैं अल्कोहल के आगे तो अपने पास 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन, 3 डिग्री पे नो इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे हो गए, इतने सारे रिएजेंट हो गए, 8 रिएजेंट। अगर ये आपको मिले एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट मिले तो 1 डिग्री को कार्बोक्सिलिक एसिड में, 2 डिग्री को कीटोन में, 3 डिग्री पे नो इफेक्ट आएगा। फिर अपने पास रेड हॉट कॉपर ट्यूब दिखती है तो 1 डिग्री एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में, 3 डिग्री अल्कोहल एल्कीन में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है, बाकी में हाइड्रोजिनेशन होता है। फिर 3 से लेके 8 तक के जो रिएजेंट है उसमें 1 डिग्री एल्डिहाइड में, 2 डिग्री कीटोन में, 3 डिग्री पे नो इफेक्ट आपको लगाना है। तो ये सारे रिएजेंट हो गए, आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये
आपके फिर से आएंगे कहाँ पे, एल्डिहाइड में, कीटोन में और कार्बोक्सिलिक एसिड में। जब आप उनकी प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हो तब आपको वापस ये पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए भी और अगले चैप्टर के लिए भी। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलेंगे यहाँ पे और पढ़ेंगे किसके बारे में, जो आगे के जो रिएजेंट होते हैं ऑक्सीडेशन में उसके बारे में, ठीक है। तो 9 तो हो गए थे अपने पास। 10वां अगर मैं रिएजेंट यहाँ पे बात करूँ तो वो है MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है। और ये किस पे लगाना है, ये केवल आपके इफेक्ट डालता है किस पे, एक तो बेंजाइलिक अल्कोहल पे, ठीक है, एंड एलाइलिक अल्कोहल पे। तो इन पे ये इफेक्ट डालेगा। देखो बेंजाइलिक अल्कोहल अपने पास क्या होते हैं, देखो ये बेंजीन है और यहाँ अगर आपके CH2OH लिखा है तो ये अपने पास क्या होता है, बेंजाइलिक होता है, ठीक है। ये अपने पास कैसा हो जाएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एलिलिक अपने पास क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ OH, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होता है यहाँ पे, एलिलिक अल्कोहल होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बेंजाइलिक हो गया। देखो अगर OH डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट होता है तब तो फिनोल होता है, और बीच में कार्बन का गैप पड़ जाए तो बेंजिलिक अल्कोहल हो जाएगा। एलिलिक अल्कोहल क्या होगा, अपने पास डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे अगर OH है तो एलिलिक होता है, ठीक है। तो और अगर अपने पास डबल बॉन्डेड पे ही अगर अपने पास कार्बन पे OH अटैच होता है तो वो अपने पास क्या होता है, विनाइलिक होता है, पर ये एलिलिक हो गया। और MnO2 क्या करता है, बस इसी का ही ऑक्सीडेशन करता है, बेंजिलिक का और एलिलिक का। ये क्या कर देगा, अपने पास 1 डिग्री एल्कोहल को ये कन्वर्ट कर देगा किस में, एल्डिहाइड में, ठीक है। 2 डिग्री एल्कोहल पे ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, नो इफेक्ट, सॉरी कीटोन। और 3 डिग्री एल्कोहल पे ये क्या करेगा, अपने पास कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो नो इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो मेरे पास ये है, यहाँ मान लो मैंने CH2OH लगा दिया, ठीक है। और यहाँ अगर आपके MnO2 लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, OH जिस कार्बन जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने पास ऊपर आप क्या लगा दोगे, इसके एल्डिहाइड लगा दो तो बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। और एलिलिक में अपने पास जैसे मान लो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ OH है, और इसमें मान लो आपके यहाँ पे क्या है, MnO2 यहाँ पे एरो के ऊपर लिखा हुआ है, तो ये OH जिस कार्बन जुड़ा है वो एक कार्बन जुड़ा है, तो यहाँ पर भी आप क्या कर दोगे, एल्डिहाइड बना दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। तो ये हो गया। तो ऐसे आपको करना है। अब एक यहाँ पे है OPR रिएजेंट है, या फिर जिसको अपन OPR ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ओपन एरर ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे ये अपने पास क्या होता है, देखो ये होता है एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, और साथ में अपने पास क्या होता है, एसीटोन होता है। तो ये अपने पास क्या होता है, OPR यहाँ पे रिएजेंट होगा, क्या है, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, और साथ में अपने पास क्या होगा, एसीटोन होगा। तो ये केवल किसके लिए होता है, ओनली फॉर 2 डिग्री अल्कोहल के लिए होगा, और ये 2 डिग्री अल्कोहल को किस में बदलेगा, कीटोन में, ठीक है। 1 डिग्री पे नो इफेक्ट आएगा, 1 डिग्री पे नो इफेक्ट, और 3 डिग्री पे भी नो इफेक्ट। तो ये आपके पास हो गए सारे रिएजेंट, और ये अपने पास है एल्कोहल खत्म हो गया। अब अपन शुरू करेंगे फिनोल और उसकी प्रिपरेशन मेथड से। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनोल्स, ठीक है। तो देखो इसमें अगर मैं बात करता हूँ प्रिपरेशन मेथड अपन को पढ़ने हैं MOP ऑफ फिनोल। 4 आपके यहाँ पे सिलेबस में। सबसे पहला आपके पास है फ्रॉम हेलोएरिन, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डाउ प्रोसेस भी बोलते हैं। और ये मैंने आपको बताया भी था उसमें कि कुछ डिजास्टिक कंडीशन अगर लगा दी जाती है तो अपने पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है यहाँ पे, और वो अपन पढ़ेंगे डाउ प्रोसेस फिनोल में। तो अब अपन यहाँ पे पढ़ते हैं इसको। देखो कोई भी एक हेलोएरिन उठा लेंगे, जैसे मान लो मैंने उठा लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। आपको यहाँ पे क्या करना है, NaOH की रिएक्शन करवानी है, ठीक है, 623 केल्विन पे और 300 ATM प्रेशर पे। तो डिजास्टिक कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे अपने पास क्या बन जाता है, ONA यहाँ ऊपर लग जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम फिनोक्साइड।
और सोडियम फिनॉक्साइड में अब आपको इसको एसिडिफाइड करा दो तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लो HCl वगैरह या कुछ भी डाल दिया तो यहाँ पे OH हो जाएगा। जैसे मान लो HCl डाल दिया आपने, ठीक है, तो H+ यहाँ जाके अटैच हो जाएगा और Na और Cl NaCl बना लेंगे, तो ये अपने पास क्या बन गया, फिनॉल बन गया। ये डाउ प्रोसेस होती है, ठीक है। दूसरा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा किससे, फिनॉल अपने पास किससे बना लोगे, यहाँ पे डाइअजोनियम क्लोराइड से। तो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से अपने पास नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन मेथड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फ्रॉम बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड कैसे बनाओगे, देखो ये अपने पास है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, ठीक है, N2Cl। और इसमें अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, वार्म वाटर लिखा हुआ है, यानी गर्म पानी, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, इस जगह पे OH लग जाएगा, HCl बाहर आ जाएगा और यहाँ पे N2 गैस बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, फिनॉल बन गया। तो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से भी आप फिनॉल बना सकते हो, वार्म वाटर डाल दो तो OH ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी सेकेंड प्रिपरेशन मेथड हो गई। तीसरी अपने पास हो जाएगी फ्रॉम बेंजीन, ठीक है, या फिर अपने कई बार ऐसे भी लिखते हैं कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो बेंजीन से अपने पास कैसे बनाया जाता है वो देखो, अपन क्या कर लेंगे, बेंजीन ले लेंगे और बेंजीन की रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, फ्यूमिंग H2SO4 के साथ। तो अपने पास बेंजीन पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन पे ऊपर लग जाएगा SO3H, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करा दो, अब आप यहाँ पे क्या करा दो, इसमें एडिशन करा दो किसका, NaOH का, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये बेंजीन बना दिया आपने, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, OH और H यहाँ से H2 निकाल लेंगे तो Na ऊपर चला जाएगा, तो SO3Na, इसको अपन बोलते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। और अब आप यहाँ पे क्या करा दो, इसमें 2 मोल लगा दो किसके, NaOH के, ठीक है, 2 मोल NaOH के लगानी है। एक तो यहाँ से वाटर निकाल दो, ठीक है, Na2 यहाँ पे ये हो जाएगा Na2 और यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा SO3, यहाँ से क्या निकल जाएगा, सोडियम सल्फाइड अपने पास बाहर निकल जाएगा ना भाई। यहाँ से 2 मोल NaOH के लगा दो तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, तो 2 Na तो ये रहे Na2 और ये SO3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा Na2SO3, एक ऑक्सीजन बच गया जो कि यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बना लेगा अपने पास यहाँ पे Na बना लेगा, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड। और अब आप यहाँ पे क्या करा दो, HCl का एडिशन करा दो, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, ऊपर OH लग जाएगा और NaCl बाहर आ जाएगा, ये फिनॉल बन गया, ठीक है। तो बेंजीन से अपने पास ऐसे बनाना है, क्या करना है, बेंजीन लिया, फ्यूमिंग H2SO4 ले लिया और यहाँ पे अब अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना देंगे, ऊपर SO3H लग जाएगा। अब NaOH की रिएक्शन करा दो तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, OH और H2 निकल जाएगा, Na अपने पास अंदर आ जाएगा, तो SO3Na बन गया। इसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बोलते हैं। अब 2 मोल NaOH के लगा दो तो यहाँ से H2O बाहर चला गया और 2 मोल Na2 और यहाँ से SO3 बाहर चला गया, तो O बचा तो O यहाँ चला जाएगा, तो ONa बन गया। तो सोडियम फिनॉक्साइड, बाद में HCl डाल दो तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, फिनॉल, और साथ में NaCl बाहर निकल जाएगा। तो ये 3 मेथड हो गई। फोर्थ अपने पास है फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन। देखो क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनता है, ये बनता है अपने पास बाई एरियल ऑक्सीडेशन, ठीक है, फॉलोड बाई एसिडिक मीडियम, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। देखो कैसे होगा ये, क्यूमीन अपने पास क्या होता है, देखो क्यूमीन होता है CH3 और यहाँ पे अपने पास क्या होता है, यहाँ पे बेंजीन जुड़ती है, ठीक है। और इस जगह पे अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा H, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, क्यूमीन बोल देंगे। अब क्यूमीन में अपने पास क्या करना है, यहाँ पे O2 इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू रखना है, क्योंकि इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो यहाँ से O2 क्या होगा, यहाँ पे इस प्रकार से जाके और बीच में अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा अपने पास CH3 यहाँ अपने पास बेंजीन है और इसमें क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ बीच में O और H ऐसे जुड़ जाएगा। समझ में आ गई ना बात ये। तो यहाँ पे O2 अपन को ऐसे जोड़ना है। अब आपको यहाँ पे क्या कराना है, H+ का एडिशन करा दो, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसके पास लोन पेयर है तो ये यहाँ अटैक कर देगा और ये यहाँ से वाटर लेके निकल जाएगा, ठीक है।
अब वाटर लेके निकल जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या करवाना है, यहाँ से एसीटोन बाहर निकलेगा और ये H और यहाँ पे ये O। जैसे कि मान लो यहाँ आपने H+ का एडिशन करा दिया, भाई वाटर का एडिशन नहीं कराओगे क्या, तो यहाँ से ये अपने पास 2 निकल गया, यहाँ से एसीटोन बाहर निकल जाएगा तो CH3 और यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और साथ में अपने पास क्या तैयार हो जाएगा, यहाँ पे फिनोल तैयार हो जाएगा। समझ में आ गई बात है। तो ये अपने पास क्यूमीन से ऐसे बनाने हैं। तो 4 मेथड हो गए, एक तो डाउ प्रोसेस हो गई, एक हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जिसमें वार्म वाटर डाल के अपने पास फिनोल बनाया जाता है, एक हो गया बेंजीन या फिर अपने पास हाइड्रोकार्बन से, और एक अपने पास क्यूमीन से। तो ये 4 मेथड क्या है आपके पास यहाँ पे फिनोल बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अपने अलग सेपरेट पढ़ेंगे, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल, जिसमें से सबसे पहले इसकी क्या होती है अपने पास, एसिडिक, आप बोल सकते हो स्ट्रेंथ या फिर एसिडिक प्रॉपर्टी हो जाएगी फिनोल की। तो क्या होगा, देखो ये अगर अपने पास फिनोल है तो फिनोल अगर एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, O- और ये अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे H+। अब ये यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाता है क्योंकि यहाँ पे निकलने के बाद ये माइनस है तो रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट कर लेगा, तो ये अपने पास स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेबल होता है अपने पास थोड़ा रेजोनेंस वगैरह के कारण, तो ये चीज़ हो गई, तो इस वजह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इससे होने वाली रिएक्शन की, तो जैसे PHOH यानी फिनोल है अपने पास यहाँ पे, और फिनोल की रिएक्शन मान लो सबसे पहले मैंने करा दी किसके साथ है, सोडियम और हीट कर दिया। दूसरी रिएक्शन मान लो मैंने सोडियम हाइड्राइड के साथ करा दी। तीसरी मान लो मैंने सोडियम अमाइड के साथ करा दी। फिर उसके बाद मान लो यहाँ पे NH2 होगा सॉरी, और उसके बाद मान लो मैंने यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करा दी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। और फिर इसकी रिएक्शन मान लो अपन ने करा दी किसके साथ है, यहाँ पे NaOH के साथ। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करने में रिएक्शन काम आती है। तो जब आप एसिड और मेटल की रिएक्शन कराओगे तो अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ऐसे ही अपने पास यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, और इस जगह पे अपने पास क्या होगा, PHONA, और यहाँ पे अपने पास अमोनिया निकलती है। फिर यहाँ पे अगर बात करो तो क्या हो जाएगा अपने पास है PHONA और H2SO4 निकलेगा, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, PHONA और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O निकलेगा। ठीक है, तो अपने पास है यहाँ पे क्या होता है, ये रिएक्शन तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगी। अमोनिया भी क्या होता है, काफ़ी मतलब ये वीक एसिड होता है एज़ कम्पेयर टू फिनोल। और यहाँ पे अगर देखो तो अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बनेगा H2CO3। तो कार्बोनिक जो एसिड होगा, ठीक है, वो क्या होता है, फिनोल से बहुत ज़्यादा अपने पास क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का होता है। तो ये अपने पास क्या हो रही है, इंक्रीजिंग में ये रिएक्शन हो रही है, परंतु डिक्रीजिंग में होती है, वो रिएक्शन होती है, तो ये रिएक्शन तो प्रोसीड करेगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन तो हो जाएगी क्योंकि फिनोल अपने पास क्या होते हैं, H2O से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, तो ये रिएक्शन तो हो जाएगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब इस रिएक्शन की भी अगर मैं इंपॉर्टेंट आपको कुछ बताऊँ बातें, तो अगर आपके पास ये लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे मान लो OH लगा दिया, यहाँ NO2 है, यहाँ NO2 है, ये NO2 यानी ट्राई नाइट्रोफिनोल है। एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डाई नाइट्रोफिनोल, ठीक है, और एक अपने यहाँ पे ले लेते हैं मोनोनाइट्रोफिनोल। और इसकी रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करा दूँ, वैसे ये बेकिंग सोडा होता है, तो NaHCO3 और NaHCO3। तो यहाँ पे आप देखो तो ये इसको अपन क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। और पिक्रिक एसिड अपने पास क्या होते हैं, कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा अपने पास एसिडिक स्ट्रेंथ के होते हैं, तो ये रिएक्शन तो प्रोसीड कर जाती है। ठीक है, यहाँ OH, यहाँ NO2, यहाँ पे NO2, यहाँ NO2, और OH को हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास ONA, और साथ में H2CO3 निकलेगी, तो ये रिएक्शन तो हो जाएगी। डाई नाइट्रोफिनोल भी अपने पास क्या होते हैं, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ के होते हैं, तो ये रिएक्शन भी प्रोसीड कर जाती है। यहाँ ONA हो जाएगा, यहाँ NO2, यहाँ NO2 और साथ में H2CO3, ये रिएक्शन भी हो जाएगी। पर ये नहीं होती। मोनोनाइट्रोफिनोल जो होते हैं अपने पास है, वो अपने पास क्या होते हैं, ये कार्बोनिक जो एसिड होता है उससे क्या होते हैं यहाँ पे, उससे अपने पास ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन अपने पास यहाँ पे नहीं होती। फिर उसके बाद आ जाओ यहाँ पे किस पे, एस्ट्रिफिकेशन पे, यानी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। देखो
अगर आपके पास यहाँ पे क्या है PHOH है और इसकी रिएक्शन आप क्या करा दो, सबसे पहले मान लो आपने करा दी CH3C डबल बॉन्ड OH यानी एसिड के साथ। फिर दूसरी रिएक्शन मान लो आपने यहाँ पे करा दी एनहाइड्राइड के साथ CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O CH3 के साथ है। और तीसरी मान लो आपने यहाँ पे एसिड हेलाइड के साथ करा दी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने पर्टिकुलर Cl उठा लिया तो यहाँ से अपने पास क्या होगा H+ और यहाँ माइनस आएगा O के ऊपर, और यहाँ से आप क्या कर दो, इस पे माइनस आ जाएगा और इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, तो OH और H यहाँ से H2 निकल जाएगा। तो अपने पास क्या होगा, यहाँ हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और ये OPH यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास एस्टर बन गया। ऐसे इसमें करना है, ये बॉन्ड लेके ये निकल जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो और ये H+ है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH और साथ में अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इससे जाके कनेक्ट हो जाएगा तो CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा OPH यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर भी एस्टर बन रहा है। और ऐसे ही अपने पास यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा PH यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास है, इस देखो ये HCl है, सॉरी यहाँ पे अपने पास माइनस आ जाएगा और इस जगह आएगा प्लस, तो H+ और Cl यहाँ से HCl निकालेंगे और यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ से OPH अपने पास यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एस्टर हो गया। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होगा, ठीक है। अब एक इसकी इंपॉर्टेंट आपके पास रिएक्शन रहती है कि अगर मेरे पास यहाँ पे ऊपर लगाया हुआ है COOH और यहाँ पे मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है OH लगाया हुआ है, इसको अपन बोलते हैं ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। तो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड में अगर आप यहाँ पे क्या कर देते हो CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O CH3 यानी एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन करा दो, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा H+ है वो इसके साथ निकल जाएगा तो एसिटिक एसिड बना लेगा, तो यहाँ से अपने पास क्या निकलेगा एसिटिक एसिड और ये अपने पास जाके वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो अपने पास कुछ ऐसा सीन दिखेगा, क्या यहाँ COH हो जाएगा और इस जगह पे O और यहाँ से अपने पास क्या कनेक्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। ये अपने पास क्या होता है ऑर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे एस्प्रिन बोलते हैं, ठीक है। तो एस्प्रिन का फॉर्मेशन हो गया अपने पास ये, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है एस्प्रिन बनेगा। तो ये अपने पास हो गई एसिडिक प्रॉपर्टी, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो सेकंड अपन पढ़ने हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा किसके बारे में, अगर आप रिएक्शन करा देते हो इसकी डाइल्यूट HNO3 के साथ, अगर फिनोल की रिएक्शन आप किसके साथ करा दो डाइल्यूट HNO3 के साथ करवा दो, तो अपने पास यहाँ पे क्या होता है कि ये OH है, तो या तो NO2 अपने पास ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो अपने पास यहाँ पे NO2 क्या होगा पैरा पोजीशन पे जुड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि OH होते हैं ना वो अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं रेजोनेंस से, तो अपने पास ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा अपने पास क्या आएगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, तो इस वजह से अपने पास इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इसी जगह पे अटैक करता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आपको पता होगा कौन सा होता है, बार बार अपन बता चुके हैं, NO2+ होता है, ठीक है। तो ये अपने पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा और ये अपने पास क्या हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर स्टेबिलिटी की मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी बताओ, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा, रिपल्सन होगा तो यहाँ अनस्टेबिलिटी आएगी, और ये एक दोनों क्या है एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इनमें रिपल्सन कम होगा। इसका मतलब अपने पास पैरा नाइट्रोफिनॉल है ज़्यादा क्या होंगे अपने पास यहाँ पे स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू किसके ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के। और एसिडिक भी इनमें कौन सा होगा भाई, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही एसिडिक हो जाएगा, तो सेम ही इसका हो जाएगा कि पैरा वाला ज़्यादा होगा ऑर्थो वाला कम। और अगर अपने पास यहाँ पे वोलाटाइल की बात करते हैं, ठीक है, तो वोलाटाइल की अगर बात की जाए तो अपने पास क्या होता है यहाँ पे वोलाटाइल जल्दी कौन उड़ता है, तो ऑर्थो जल्दी उड़ जाता है एज कम्पेयर टू पैरा, क्योंकि इसमें इंट्रा अपने पास यहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर यहाँ पे क्या होती है
हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि ये क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो इस वजह से क्या होगा, इसके अपने पास वेपर होंगे वो क्या होंगे, थोड़े बाद में बनेंगे, इसके पहले ही बन जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आ जाएगा किस पे, कंसनट्रेटेड HNO3। तो अगर आपके पास यहाँ पे फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ होती है, फिनॉल की रिएक्शन अगर कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ होती है, तो आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे कि ये OH है, तो अपने पास NO2 यानी जितनी भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन है सब पे यहाँ पे लग जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये हो गया अपने पास। तीसरा इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें अपने पास है अगर आपके रिएजेंट क्या है Br2 और साथ में यहाँ पे क्या दिया हुआ है CS2, ठीक है, यानी कार्बन डाइसल्फाइड दिया हुआ है, तब अपने पास क्या होगा, देखो ये OH है और इसके ऊपर आपके लिखा हुआ है Br2 + CS2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो या तो Br इस जगह पे आएगा और या तो अपने पास Br क्या हो जाएगा, पैरा पोजिशन पे आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल बनेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, पैरा ब्रोमो फिनॉल बनेगा। ठीक है, ये मेजर होगा क्योंकि रिपल्सन कम होगा, ये माइनर होगा, कम मात्रा में बनेगा क्योंकि इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा। चौथा अगर आपके ऐसे लिखा हुआ है कि Br2 प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, H2O लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर Br2 + H2O लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, सब जगह पे Br लगा दो, तो जितनी भी ऑर्थो और पैरा पोजिशन है सब पे Br आएगा। तो यहाँ अपने पास क्या बन रहा है, इस जगह पे बन जाएगा ट्राई ब्रोमो फिनॉल। तो ये आपके पास हो गई क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन अगली केमिकल रिएक्शन की तरफ चलेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए पहले आप। तो अब अपने आगे चलेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे कॉल बेस्ड रिएक्शन, राइमर टीमान रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये सारे अपन को पढ़ने। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट अभी पार्ट आए हैं। सबसे पहला यहाँ पे पढ़ा दिया जाता है आपको कॉल बेस्ड रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास कॉल बेस्ड रिएक्शन क्या होती है वो देखो। कॉल बेस्ड रिएक्शन में क्या होता है, अपने पास एक फिनॉल ले लेंगे, ठीक है, और इस फिनॉल की रिएक्शन आप पहले किसके साथ करवा दोगे, NaOH के साथ। तो NaOH के साथ कराने पे अपने पास ऊपर यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ONA, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब इस सोडियम फिनॉक्साइड में सबसे पहले आप CO2 गैस पास करवाते हो और दूसरा इसमें क्या करते हो, मीडियम बाद में एसिडिक डाल देते हो। तो इसमें आपके पास यहाँ पे क्या बनता है, इसमें आपके बनेगा, यहाँ OH आ जाता है और इस जगह पे आपके पास COH आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, ऑर्थो, ठीक है, सैलिसिलिक, यहाँ आपके बन जाएगा ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये होती है कॉल बेस्ड रिएक्शन। चौथी अपने पास हो जाएगी कौन सी, राइमर टीमान रिएक्शन। अब जो राइमर टीमान अपने पास रिएक्शन है वो देखो क्या होती है। राइमर टीमान रिएक्शन में अपने पास ये फिनॉल है और इस फिनॉल में रिएक्शन आपके पर करवाई जाती है, एक तो क्लोरोफॉर्म की और साथ में यहाँ पे क्या डाला जाता है, एक्वस NaOH डाला जाता है। तो आपके पास यहाँ पे देखो कुछ ऐसा इंटरमीडिएट आपको बीच में दिखेगा कि ये ONA है और इस जगह पे आपके क्या हो जाएगा, CHCl2 जुड़ जाएगा। ये आपके पास यहाँ पे रिएक्शन का क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन का अपने पास क्या हो गया, इंटरमीडिएट बन गया। तो अब यहाँ से आपको आगे क्या करना है, देखो आगे आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 मोल डाल दो किसके, NaOH के। ठीक है, 2 मोल आपको यहाँ पे किसके डालने हैं, NaOH के डालने। तो 2 मोल NaOH के डालोगे, जिसमें से अपने पास यहाँ से तो निकाल दो H2O। तो ये H2O निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया, H2O। 2 Na और ये 2 Cl, यहाँ से क्या निकाल देंगे, 2 NaCl और एक ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ CHO बन जाएगा और इस जगह अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे O रहेगा। अब बस आपको यहाँ पे क्या करना है, HCl के साथ रिएक्शन करा दो, तो ऊपर अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH है, यहाँ CHO आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, HCl डालोगे तो NaCl बाहर निकल जाएगा ना भाई, NaCl बाहर निकलेगा, H ऊपर चला जाएगा। ये अपने पास क्या बन गया, इसको बोलते हैं ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड। तो ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड बनता है अपने पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये होती है अपने पास राइमर टीमान रिएक्शन। 5वीं इसके साथ अपने पास रिएक्शन होती है जिंक के साथ। अगर फिनॉल की रिएक्शन आप किसके साथ करा देते हो, जिंक के साथ कराते हो,
ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या होता है, ZNO यहाँ से बाहर निकल जाता है और बेंजीन बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कराते हो तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका रिडक्शन हो जाता है और ये किस में अपने पास रिड्यूस हो जाती है, बेंजीन में, ठीक है। छठा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा कि अगर आप यहाँ पे फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा देते हो, सोडियम, ठीक है, डाइक्रोमेट के साथ है और कुछ H2SO4 के यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट डाल दो, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, यहाँ पे आपके पास बनता है बेंजोक्विनोन। क्या बनता है, बेंजोक्विनोन। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो ये इसकी हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, फिनॉल की। अब अपन चलेंगे ईथर पे। पहले ईथर की अपन क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, केमिकल प्रिपरेशन मेथड्स, और उसके बाद अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये चैप्टर खत्म होगा। तो नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, ईथर के बारे में। सबसे पहले अपन क्या स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो अब अपन को ईथर्स बनानी है। देखो सबसे पहला अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यानी अल्कोहल में से वाटर का रिमूवल करके ईथर बनाया जाता है। जो मैंने कहा था ना कि ईथर में अपन पढ़ेंगे वो केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ये। यहाँ पे आपको कोई एक ईथर यहाँ पे एक अल्कोहल उठाना है, जैसे मान लो CH3 CH2OH, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस जगह पे आपको H2SO4 डालना है और वो भी कंसनट्रेटेड है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको टेम्परेचर कितना रखना है, 413 केल्विन, ठीक है। तब अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईथर बन जाएगा, और वो भी सिमेट्रिकल ईथर बनता है बस इससे, ठीक है। अनसिमेट्रिकल ईथर इससे नहीं बनाए जा सकते, तो ध्यान रखना। मैकेनिज्म इसकी अगर आपको बताएं तो इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, देखो CH3 CH2OH है और इसमें अपने पास क्या आता है, H+ आता है जो कि H2SO4 से आएगा, ठीक है। और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, तो ये इस पर अटैक करेगा। तो क्या बनेगा अपने पास CH3 CH2, ये O, यहाँ H, यहाँ पे H आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास क्या होगा, वाटर का रिमूवल हो रहा है, तो ये बॉन्ड ये तोड़ के और यहाँ से वाटर बना लेगा। तो यहाँ से -H2 लिख दो, तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ आ जाएगा अपने पास क्या, H2 निकल गया ना यहाँ से, तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो ये आ गया CH3 CH2 प्लस। अब ये क्या करेगा अपने पास है CH3 CH2OH, इस पे अपने पास हमला बोलेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास क्या है, अपने पास है इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये हमला बोलेगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH2, ये O, यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा CH2 CH3 और इस जगह पे अपने पास क्या है, यहाँ पे H हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास क्या होगा, H2 तो निकल नहीं रहा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके H+ यहाँ से निकल जाएगा और H+ को लेने कौन आएगा, HSO4- जो कि अपने पहले निकल चुका था, तो वापस H2SO4 एज अ कैटलिस्ट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2O CH2 CH3, ये आपके पास यहाँ पे ईथर बन गया। समझ में आ गई बात ये। तो सिमेट्रिकल ईथर इससे बनाए जा सकते हैं। दूसरा अनसिमेट्रिकल के लिए अपने यूज करते हैं क्या, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। अब देखो विलियमसन सिंथेसिस होती है, उसके अंदर अनसिमेट्रिकल एल्कीनोज अपने पास अनसिमेट्रिकल ईथर हो चाहे सिमेट्रिकल ईथर हो, दोनों बनाए जा सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, एल्काइल हैलाइड लेना है और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, R2ONA के साथ, यानी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से आपको यहाँ क्या करना है, Na और X, यहाँ से NX के फॉर्म में निकल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे R1 मान लो, यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 और OR2, ये आपके पास यहाँ पे ईथर बन जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, CH3Cl और इसकी रिएक्शन मान लो मैंने यहाँ पे करा दी C2H5ONA के साथ, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम इथोक्साइड हो जाएगा। और यहाँ पे अब आप रिएक्शन कैसे हो जाएगी, Na और Cl, यहाँ से NaCl निकाल लेंगे, तो अपने पास क्या बनेगा, CH3O C2H5। तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। चाहो तो सिमेट्रिकल भी बना सकते हो, CH3Cl प्लस CH3ONA, तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे NaCl बाहर निकलेगा और यहाँ पे बन जाएगा CH3O CH3। तो चाहे सिमेट्रिकल बनानी हो चाहे अनसिमेट्रिकल बनानी हो, आप आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें ईथर बनाने का तरीका होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। दूसरा अपने पास होता है विलियमसन सिंथेसिस। इससे क्या होता है, अपने पास है सिमेट्रिकल ईथर बनते हैं, परंतु इससे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर बनते हैं, ठीक है। तो ये इसके अपने पास हो गए क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
और फिजिकल प्रॉपर्टी अपन अलग से सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। और अब अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो ईथर्स की अपन को केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, जिसमें से सबसे पहला होता है अपने पास रिएक्शन विथ HI। ठीक है, तो HI के साथ अपन को रिएक्शन करवानी है। देखो अपने पास ईथर होगा ROR-, जिसमें से HI का सबसे पहले H+ आएगा। ठीक है, और इसके लोन पेयर पे ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा। तो अपने पास बनेगा RO, यहाँ R- हो गया, और यहाँ मान लो मेरे पास है H कनेक्ट हो गया, तो इसके ऊपर प्लस आएगा। अब यहाँ पे कौन आएगा, Cl- आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है Cl- कहाँ अटैक करे। ठीक है, Cl- यहाँ पे कहाँ पर अटैक करे, तो इसके लिए अपने पास यहाँ पे ध्यान रखना है कि इफ़ एनी वन फ्रॉम R और R- इज 3 डिग्री और 2 डिग्री एंड 1 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, देन SN1 रिएक्शन होगी। ठीक है, देन SN1 रिएक्शन इज टेक प्लेस, अदरवाइज SN2। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर R से या R- में से कोई भी एक 3 डिग्री हो, या तो 2 डिग्री हो और 1 डिग्री हो, पर कैसा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, यानी उसके अंदर रेजोनेंस चलना चाहिए, तो अपने पास SN1 रिएक्शन करा देंगे। यानी कि अपने पास उस समय पे क्या देखा जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखा जाएगा। ठीक है, फिर आपके अगर ऐसा अगर नहीं होता है तो SN2 करा दो। और SN2 रिएक्शन किसके हिसाब से होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस के अनुसार होती है। जैसे इसमें से देखो अपने पास आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा यहाँ पे कि ऑक्सीजन अपने पास है ना, ये जो एल्काइल जो अपने पास ग्रुप है, इनके ऊपर पॉजिटिव लगा के देखो। जैसे CH3 यहाँ पे प्लस लगा दिया, और यहाँ मान लो CH3 CH2 और यहाँ CH3 इसके ऊपर प्लस लगा दो। एक बार ऑक्सीजन को हटा के, बस करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन यहाँ से आपको हटा के और दोनों जगह प्लस प्लस लगा के देख लो। ये अपने पास क्या है, मिथाइल कार्बोकेटाइन है, मिथाइल कार्बोकेटाइन है। और ये अपने पास क्या है, मेथ एथ, तो ये अपने पास क्या है, इथाइल कार्बोकेटाइन है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बोलते हैं। तो ये 1 डिग्री है, और ये अपने पास तो रेजोनेंस भी अपने पास नहीं है। ठीक है, तो ना तो रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री 2 डिग्री है, और ना ही 3 डिग्री है। तो अपने पास यहाँ पे क्या करानी है, SN2 करानी है। और SN2 रिएक्शन किस हिसाब से होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस के अनुसार होती है। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस के अनुसार होती है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस अपने पास यहाँ पे क्या होगी, भीड़ भाड़ वाला इलाका अपन को देखना है। तो यहाँ भीड़ ज़्यादा है, यहाँ भीड़ कम है, तो जहाँ भीड़ कम होती है वहीं पे अपने पास क्या होता है, I अटैक कर देता है। ठीक है, और अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, O, और यहाँ पे H लगा दोगे। समझ में आ गई, ऐसे करना है। जैसे इसमें देखो, यहाँ हटा दो, इसमें प्लस लगा दो, और यहाँ प्लस लगाओगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। और ये अपने पास मिथाइल है, तो यहाँ पे 3 डिग्री बन लिया ना अपन को, 3 डिग्री होगा तो SN1 करानी है। SN1 अपने पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के हिसाब से होगा, यानी I अपने पास कहाँ जाएगा, I अपने पास यहाँ पे कहाँ आएगा, 3 डिग्री के पास आएगा, तो यहाँ आ गया I, और अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्सेस में HI दिया हुआ है ना, तब आपको क्या करना है, यहाँ H लगा दो, यहाँ I, यहाँ H, यहाँ I, और बीच में से इसको तोड़ दो, तो यहाँ से तो H2 तो निकल जाएगा, और आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे PH CH2I और CH3I। ये एक्सेस में करवाना है। समझ में आ गई बात है। तो ऐसे अपन को यहाँ पे क्या करवानी होती है, HI के साथ रिएक्शन करवानी होती है। और ये आपके पास हो गई पहली रिएक्शन। दूसरी अपन चलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं, और सेकेंड एंड लास्ट जो अपने पास केमिकल प्रॉपर्टी ईथर की रहेगी, वो कौन सी रहेगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपने पास है, ठीक है, वो किसके लिए होती है, एरोमेटिक ईथर होगा अपने पास एक तो यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो ये, तो इस केस में होगा, अब यहाँ ऑक्सीजन के लोन पेयर है, तो ये रेजोनेंस से देगा, तो ऑर्थो एंड अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, या तो वो यहाँ अटैक करेगा, या तो वो इस पोजीशन पे अटैक करेगा। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे आपको यहाँ पे करवाना है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ
तो ये अपने पास हो गया OCH3 और इसकी अपने पास रिएक्शन मैं अलग अलग लिखने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है Br2, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा अपने पास, ब्रोमोनियम आयन बनता है Br+। तो ये अपने पास कहाँ पे कनेक्ट होगा, या तो ऑर्थो पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है ना रेजोनेंस से, और या तो अपने पास क्या हो जाएगा पैरा पे। दूसरा, अगर अपने पास यहाँ पे लिखा हुआ है कंसनट्रेटेड HNO3 और साथ में एज अपने पास कैटालिस्ट लिखा हुआ है कंसनट्रेटेड H2SO4, तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल बनता है अपने पास यहाँ पे NO2+, और ये अपने पास हो गया OCH3। तो या तो NO2 इस पोजीशन पे जुड़ेगा ऑर्थो पे, या तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा पैरा पोजीशन पे यहाँ पे NO2 जुड़ेगा। फिर तीसरा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा क्या, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होती है, CH3Cl हो गया और यहाँ पे एनहाइड्राइड आप क्या डाल दोगे, AlCl3 डाल दोगे। तो यहाँ से ये Cl है वो इसको खींच, ये AlCl3 Cl को खींच लेगा, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, AlCl3 था तो AlCl4- हो जाएगा और यहाँ CH3+ बनेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अपने पास क्या बनेगा, CH3+। अब इसका आप एडिशन करा दो, ठीक है। तो एडिशन अपने पास कैसा हो जाएगा, OCH3, तो या तो CH3 इस पोजीशन पे लगेगा और या तो अपने पास CH3 क्या हो जाएगा पैरा पे लगता है। फिर अपने पास यहाँ पे हो जाएगा क्या, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, आपको क्या करना है, एसिड हैलाइड लेना है और एनहाइड्राइड AlCl3 लेना है। तो इस केस में अपने पास भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो असाइल अपने पास बनता है RC+O यहाँ पे प्लस। तो इस ग्रुप को अपने पास जोड़ दो, तो ये O अपने पास CH3 है, तो या तो अपने पास यहाँ पे जुड़ेगा क्या, C+O CH3, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। मान लो R की जगह मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, CH3 ले लिया इस जगह पे, और या फिर अपने पास कहाँ पे जुड़ता है, पैरा पे जुड़ेगा। यहाँ मान लो OCH3 ले लिया और इस जगह पे अपने पास क्या हो जाएगा, C+O CH3। तो ये अपने पास हो गया, तो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे जुड़ेगा। और इन सब में स्टेबिलिटी कैसे होगी, स्टेबिलिटी पैरा की ज़्यादा होगी ऑर्थो के कंपेयर में। क्यों होगी, क्योंकि अपने पास है यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा ना, बाकी सब में ऑर्थो पे रिपल्सन हो जाएगा, तो ये अपने पास अनस्टेबल होंगे, जबकि अपने पास ये क्या है, विपरीत दिशा में, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, स्टेबल होंगे। तो ये अपने पास हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये अपना एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर बचेगा अपने पास, जो कि रहेगा अपने पास कौन सा, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।